अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। सबसे पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एक ऐसा करंट जिसके अंदर चार्ज फ्लो तो होता है बट उसकी डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। कभी चार्ज हमारा आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, मतलब चार्ज जब वाइब्रेट होता हो किसी सर्किट के अंदर, किसी वायर के अंदर, किसी मेटालिक प्लेट के अंदर, उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और जब वही चार्ज किसी भी वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव करके जाता है, राइट, मतलब मोशन होता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट व्हेन चार्ज फ्लो बट इट्स डायरेक्शन रेगुलरली many times change in a second is called alternating current. डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट का डायग्राम ये जो होता है इसको कहते हैं सोर्स ऑफ सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का सिंबल ये होता है बैटरी, राइट। अब अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? जो चार्ज होता है हमारा, मान लेते हैं हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन होती है अल्टरनेटिंग करंट जब किसी सर्किट के अंदर होता है? उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ वाइब्रेट होता है, कभी वो आगे जाएगा फिर वो पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर वो पीछे आएगा। मतलब हमारा जो ये वाला पोल है, इस पोल से इस पोल तक चार्ज नहीं जाएगा, इसी वायर पे रहेगा चार्ज, लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा, वाइब्रेट होता रहेगा। इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है? चार्ज बैटरी के नेगेटिव पोल से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोल से चलना स्टार्ट करता है और वो पॉजिटिव पोल की तरफ जाता है, मतलब यहां से जाएगा इस तरीके से इधर आएगा, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। करंट की डायरेक्शन यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई आई। हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप उसमें याद रखें इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन ली जाती है। ये हमारा डायरेक्ट करंट हो गया। इसके बाद डिस्कवरी किसने की? निकोला टेस्ला। अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कवरी निकोला टेस्ला ने की। डायरेक्ट करंट की डिस्कवरी थॉमस एडिसन। और सिंबल की अगर बात करें, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल डायग्राम ये होता है और डायरेक्ट करंट का सिंबल डायग्राम किसी भी बैटरी या फिर एक बैटरी नहीं, कई सारी बैटरियों का कॉम्बिनेशन भी आप इसमें दिखा सकते हैं। इस तरीके से, तो ये हमारा सिंबल होता है डायरेक्ट करंट का। एक बैटरी भी आप शो कर सकते हैं और कई सारी बैटरी को कॉम्बिनेशन में भी आप शो कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा बनता है इसका, बड़ा जबरदस्त ग्राफ बनता है। ये हमारा एक सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हमने लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस है, ये एम्पियर मीटर है। याद रखिए अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो एम्पियर मीटर होता है उसमें जीरो सेंटर में होता है। इधर सुई जाएगी तो मतलब माइनस में हमारा मैग्नीट्यूड है, इधर जाएगी तो प्लस में हमारा मैग्नीट्यूड है, ये अर्थिंग है, इधर भी अर्थिंग है। डायरेक्ट करंट में हमने डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट कर रखी है और ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा एम्पियर मीटर है। इसमें एम्पियर मीटर में जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से एम्पियर में, और करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, राइट, जैसे कि आपको पहले बताया। मान लीजिए किसी इंस्टेंट टाइम पर क्या होगा, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं वो यहां से सेंटर से चलना स्टार्ट होता है, तो वो एक बार किधर मोशन करेगा? इधर, मैक्सिमम यहां तक जाएगा, इस पॉइंट तक। इसको मान लेते हैं हम पॉजिटिव 5 एम्पियर। फिर वो क्या करेगा? अगले ही पल वो वापस आएगा यहां तक, तो करंट कितना हो गया? 0 एम्पियर। फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस वाले मैग्नीट्यूड को हम बोलेंगे -5 एम्पियर। फिर वो कहां जाएगा? फिर वो 0 हो जाएगा। तो इसे कहते हैं वन साइकिल कंप्लीट होना। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये हमारा टाइम, करंट आई, करंट का मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5, ये 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट हमारा, और
एक टाइम पर करंट हमारा जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, चार्ज हमारा यहां पर है सेंटर में, तो 0, और इस टाइम पर मैक्सिमम है, ये टाइम में ले लेते हैं यहां पर, राइट, T1, तो यहां पर हमारा करंट मैक्सिमम। फिर T2 टाइम पर हमारा करंट एकदम से फिर 0 हो गया, ये वाला जब वापस आया तो T2 टाइम, फिर ये T3 टाइम, इसको मान लेते हैं हम, T3 पे -1, -2, -3, -4, -5, -5 एम्पियर, और ये हमारा +5 एम्पियर। तो T3 पर -5 एम्पियर। उसके बाद ये हमारा T4, ये वाला जो टाइम है ये T4, जब चार्ज हमारा दोबारा से उसी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन पे वो था, तो फिर से हमारा करंट ये बना। तो जब इसकी हम वेव बनाते हैं तो इसकी वेव कैसे बनती है, ये साइन वेव। तो ये जो हमारा ग्राफ होता है इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। इसमें क्या होता है, हर टाइम करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इस टाइम पर हम देखेंगे करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये हमारा करंट का मैग्नीट्यूड है, इसे कहेंगे हम I। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम डिनोट करते हैं I0 से, पीक वैल्यू भी इसको कहते हैं हम। तो ये हमारी पीक वैल्यू है, राइट। अब I को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला बनता है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, जहां पर I0 क्या है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ओमेगा टी हमारा फेज होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी हमारा टाइम है, राइट। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला बनता है। इस वाले भाई साहब में क्या है, इसमें करंट हमारा फिक्स है शुरू से लेके आखिर तक। मान लेते हैं हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसका भी ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा टाइम, करंट I। जैसे हमने कनेक्शन सेट किया, सर्किट को कंप्लीट करते ही इसमें क्या होता है, करंट चलना स्टार्ट हो जाता है। करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा एकदम से 5 एम्पियर, तो वो 5 ही रहेगा, वो वापस नहीं आएगा, मैक्सिमम ही रहेगा हर टाइम, ऑलवेज। इस टाइम पर भी हमारा ये 1 2 3 4 5 एम्पियर, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इस टाइम पर अगर हम देखेंगे तो करंट वही है सेम, इस वाले टाइम पर भी करंट हमारा वही है सेम, इस टाइम पर भी करंट वही है सेम, इस टाइम पर भी करंट वही है सेम। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा डायरेक्ट करंट का, ये वाला बनेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट करंट का ग्राफ आता है, और इस तरीके का हमारा जो साइन वेव बनती है लहरें लेते हुए, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। चलिए आगे देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज होती है, क्योंकि इसमें 50 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, 50 से 60। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यूएस से दूसरी कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में 60 हर्ट्ज भी इसकी फ्रीक्वेंसी आती है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, कितने वाइब्रेशन पूरे करेगा, कितने साइकिल पूरे करेगा वो वाइब्रेट करने के 50, इसे कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। डीसी में ऑसिलेशन होता ही नहीं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। सोर्स अल्टरनेटिंग करंट का कोई भी मूविंग कॉइल, किसी भी मूविंग कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट डेवलप होता है, उसे कहते हैं सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो एनी मूविंग कॉइल इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड, जनरेटर हो सकता है, डायनमो हो सकता है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कहते हैं। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है, सेल, कोई बैटरी जो आप मोबाइल फोन में यूज करते हैं, रेडियो में ट्रांजिस्टर के अंदर यूज करते हैं, सोलर सेल भी इसका क्या होता है, सोर्स। और अल्टरनेटिंग करंट की खास बात जिसकी वजह से इतना पॉपुलर है, इसको लंबी दूरी तक अगर हमें करंट भेजना है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और बिजली बन रही है भाखड़ा, ऊना, हिमाचल, तो वहां से डायरेक्ट करंट को भेजना इम्पॉसिबल है, बट अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करना लंबी दूरी तक बहुत ही आसान है। तो
इजी फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, क्योंकि इसमें इतना एनर्जी लॉस नहीं होता, राइट। डायरेक्ट करंट को लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। अगर हम इसको भेजेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में चलते हैं तो वो बार बार दूसरे एटम से टकराएंगे, आयन से टकराएंगे, तो वो जो एनर्जी लेकर निकले थे उनकी एनर्जी बेचारों की वहीं के वहीं लॉस हो जाएगी और मोशन उनका रुक जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट करंट के अंदर एनर्जी लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। जो चार्ज पार्टिकल हमारा काइनेटिक एनर्जी लेके जाता है, बार बार एटम्स और दूसरे आयंस में टकराने की वजह से उसकी एनर्जी का ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट करंट को लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं किया जाता। अल्टरनेटिंग करंट में चार्ज पार्टिकल वो चलता ही नहीं बच्चा, वो वाइब्रेट करना है उसको, तो राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा सुटेबल अल्टरनेटिंग करंट को माना जाता है। इसके बाद इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये अच्छी बात है, अल्टरनेटिंग करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, बट डायरेक्ट करंट में एक खास बात होती है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। बैटरी के अंदर बड़े बड़े बैटरी घर में रखे होते हैं, इन्वर्टर जहां आपका लगा है वहां पर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और लेस पावरफुल, ये पावरफुल वाकई में कम होता है, ये मोर पावरफुल है। अगर कोई आपसे पूछे कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, तो डायरेक्ट करंट ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू एकदम से पीक पे रहती है, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, राइट, एकदम से हाई, ये मोर पावरफुल है। इवन जो हमारी ट्रेन है ना, उसको भी डायरेक्ट करंट पे, जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है और डायरेक्ट करंट पर ही चलती है, बट जो लाइनें होती है ट्रेन की उसमें अल्टरनेटिंग करंट होता है। ट्रेन का जो पैनल होता है जो ऊपर लगा होता है वहां से अल्टरनेटिंग करंट जाता है, बट जैसे वो नीचे इंजन तक जाता है वो पैनल का जो नीचे वाला फंक्शन है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, जितनी भी हमारी मेट्रो हैं या जितनी भी इलेक्ट्रिक वाली ट्रेनें हैं उनमें जाता तो हमारा एसी है, बट उसको डीसी में कन्वर्ट करके ट्रेन को दिया जाता है। हमारे मोबाइल फ़ोन के चार्जर हैं वो भी डायरेक्ट करंट पर ही काम करते हैं, उनकी बैटरी भी डायरेक्ट करंट से ही हम चार्ज करते हैं। इजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, 11,000 से उसको 22,000 कर सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके। उसको 11,000 से 220 किया जा सकता है, 220 वोल्ट, 11,000 वोल्ट से 220 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके। आपने गांव में देखा होगा काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बड़े बड़े, राइट, गाँव के बाहर, गली में भी आपके मिल जाएंगे। वो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जिनके अंदर 11,000 वोल्ट आता है और बाद में हमें क्या देता है 220 वोल्ट। डीसी करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। और ये बड़ा जबरदस्त है, ये मेरे माइंड में था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। मान लीजिए कोई सर्किट है और सर्किट बीच में से टूट गया, राइट, तो डायरेक्ट करंट एकदम से रुक जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव तक इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए सर्किट टूटने से ये बंद हो जाता है, राइट, एक्टिव नहीं रहता सर्किट के अंदर। बट अल्टरनेटिंग करंट के अगर वायर टूट जाए बाबा, ये एक्टिव रहेगा हमेशा। कभी खंबे का तार अगर टूट के सड़क पे गिर जाए तो दूर रहने का उससे, क्योंकि वो जिंदा वायर होती है, एक्टिव वायर होती है। अगर वो टच हो गई गलती से तो आपको पता है क्या हाल हो सकता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का अगर सर्किट टूट भी जाए बीच में से, ये फिर भी सर्किट के अंदर एक्टिव रहता है, डायरेक्ट करंट एक्टिव नहीं रहता। तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और कमेंट में बताइए कि किस टाइप की और वीडियो आप चाहते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी कोशिश करूं वीडियो बनाने की। थैंक यू।